आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारा बस इतना था कि सरकार हमारी मांगों पर किसी प्रकार की सूद नहीं ले रही है। सरकार आज धरना का 24वां दिन है, परंतु झारखंड सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग कानून का उल्लंघन करें, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम लोग कानून का पालन करने वाले हम लोग होमगार्ड जवान हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार विवश कर रही है। अगर कल 5 बजे से पहले हमारी मांगों पर वार्ता करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा नहीं बुलाया जाता है, तो कल संध्या 5 बजे धरना स्थल से करीब 10,000 की संख्या में होमगार्ड जवान अपनी मांगों के समर्थन में मशाल जुलूस निकालते हुए जगन्नाथपुर चौक तक जाएंगे और यह मशाल जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा और सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग कल मशाल जुलूस निकालेंगे। जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है, उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए यह मशाल जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से कि क्या केवल कोरोना राजधानी रांची के धरना स्थल पर है बढ़ रहा है, या मधुपुर चुनाव में भी बढ़ रहा है, या बंगाल में भी बढ़ रहा है, या आसाम में बढ़ रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मुख्यमंत्री जी जब अपने पार्टी के नेता के नामांकन में गए तो उनके मंच पर जब हाथ उठा के सभी लोग खड़े थे तो उन्हीं के पार्टी के कई विधायक और मंत्री को मैंने देखा कि वे मास्क तक नहीं लगाए थे। तो क्या सरकार के गाइडलाइंस का पालन केवल आम जनता के लिए है या सरकार के भी प्रतिनिधि के लिए है, सरकार के नेता और मंत्री और अधिकारी के लिए भी है? सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री अपने जनता का सूद लेने धरना स्थल पर नहीं आ रहे हैं? ऐसा कौन सा जुर्म हम लोगों ने कर दिया कि मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर नहीं आ रहे हैं, ना अपने किसी नुमाइंदे को भेज रहे हैं? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते हैं तो वे खुला कह दें कि मैंने जो भी वादा किया था वो बिल्कुल मेरा वादा झूठा था, केवल मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना चाहता था, इसलिए झूठा वादा कर कर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पाया। तो हम लोग यहाँ से धरना समाप्त कर चले जाएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी वादा किया वह वादा सही है, सत्य है, तो हमारी जो मांगे हैं उस मांगे को तत्काल पूरा किया जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से विनती करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, मुख्यमंत्री जी हम लोगों के पास प्लान है, जिस प्लान के तहत आपकी सरकार पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और झारखंड राज्य के प्रत्येक होमगार्ड साथियों को नियमित रूप से ड्यूटी मिलने लगेगी। केवल एक बार आप वार्ता करने के लिए तो पहल करें, लेकिन आप वार्ता करने की पहल तक नहीं कर रहे हैं, इसका हम सभी को बहुत दुख है। आप चुनाव से पहले जब हम लोग रघुवर सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप धरना स्थल पर आकर कहते थे कि आप लोग मेरी सरकार बनाइए, मुझे कलम की ताकत दीजिए, मैं आपका सभी मांग पूरा करूंगा। आज जब हम लोगों ने पूरे तन मन से आपकी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, तब आपकी सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज हमारे पास नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? क्या हम लोगों ने आपकी सरकार को बनाकर गलत काम किया? आपने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार। सरकार तो हम लोगों ने बदल दी, पर अधिकार अब तक हमें नहीं मिला। जो शोषण और प्रताड़ना पूर्व की सरकार में हम लोग झेल रहे थे, आज भी वही शोषण और प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं। आज भी होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी नहीं मिलती है, आज भी होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलता है। तो रघुवर सरकार में और आपकी सरकार में क्या अंतर है? कहीं ऐसा तो नहीं जो आप कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुमलाबाज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जुमलाबाज की श्रेणी में आने वाले हैं? क्योंकि आपने भी चुनाव से पहले कई जुमला बोला
उसी जुमला में कहीं होमगार्ड जवानों का वादा भी तो नहीं था। मैं झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूं, यह बात बिल्कुल सही है कि होमगार्ड जवान की जो भी मांगे हैं, उस मांगों पर सभी अधिकारी, मंत्री, सभी लोग कहते हैं कि इनकी मांगे जायज हैं। जब हमारी मांगे जायज हैं तो आखिर क्यों हमारी मांगों पर किसी भी प्रकार का संज्ञान या पहल नहीं किया जा रहा है? सरकार के लोग कहते हैं कि आप लोगों पर केस किया जाएगा, आप लोगों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। तो हम लोगों पर लाठी चले, गोली चले या जो करना है करे, अपने अधिकार के लिए हम लोगों को जो भी संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे। इसके लिए क्यों ना हम लोगों को अपने प्राण की आहुति तक देनी पड़े। होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में 8 मार्च को से मेरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 24वां दिन है, ये धरना 24वां दिन है। कल हमारी मशाल जुलूस है। राज्य के गिरिरक्षकों आना शुरू कर दिए हैं। हमारी मशाल जुलूस धरना स्थल से शुरू होगा और जगन्नाथ मंदिर तक जाएगा। मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि झारखंड के गिरिरक्षकों को बिहार के तर्ज पर सारा सुविधा देते हुए अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाने का काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब हमारा सीमा बांध सारा सबर टूट चुका है, जो कि हम कल दिखाएंगे ही, अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसका सरकार का ही जवाबदेही होगा। मेरा शांति प्रदर्शन चलेगा, मशाल जुलूस, उसमें कोई विघ्न आती है तो इसका जवाबदेही राज्य सरकार की होगी और जिला प्रशासन का होगा।